अब बात करेंगे ना हम कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में, जिसमें से एक प्रोटोकॉल है एफटीपी। ठीक है, तो एफटीपी के बारे में जानेंगे। एफटीपी एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। ठीक है, अगर इसके फुल फॉर्म की बात करोगे तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और इसका यूज मतलब कि दो डिवाइस के बीच में फाइल ट्रांसफरिंग के लिए करते हैं इसका यूज। ठीक है, अगर इसे दूसरे वे में समझोगे आप, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक एफटीपी सर्वर को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं ना, और उसमें मल्टीपल यूजर यानी नेटवर्क में लगे जितने भी यूजर होंगे, जितने भी पीसी होंगे, उस एफटीपी सर्वर को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, उसमें फाइल को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, अपलोड करेंगे। ठीक है, ये सब होने से पहले कुछ प्रोसेस होते हैं, मतलब कि पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, फिर जाके क्या होता है, आप एफटीपी सर्वर को एक्सेस कर पाते हो। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास एफटीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, एक तो कंट्रोल कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है और एक डेटा कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। और जब कंट्रोल कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है तो टीसीपी आईपी का पोर्ट नंबर 21 यूज करता है। डेटा कनेक्शन बनाता है तो पोर्ट नंबर क्या यूज करता है, टीसीपी का 20। यहां पे देख लो, ये क्या है, हमारा क्लाइंट है और एक सर्वर है। जब भी एफटीपी से कोई भी फाइल एक्सेस होगी या डाउनलोडिंग पे लगाओगे और आप अपलोडिंग करोगे, तो एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। सर्वर जो होता है वो हमारा एफटीपी सर्वर होता है, जिसपे हमने बिल्ड किया है, जिसपे हमने एफटीपी बनाया है, जिसे हमने एफटीपी बनाया वो हमारा सर्वर है, और जो जहां से मैं एक्सेस कर रहा हूँ वो हमारा क्लाइंट है। अगर इसे और वे में समझोगे तो क्लाइंट क्या होता है, जो सर्विसेज को लेता है, और सर्वर क्या होता है, जो सर्विसेज को देता है। इसके बीच में एक टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। क्यों? क्योंकि ये टीसीपी आईपी का प्रोटोकॉल नंबर यूज करते हैं ना, इसीलिए टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, और टीसीपी कनेक्शन हमेशा रिलायबल होता है। ठीक है, तो ये यूजर है। सबसे पहले क्या होगा, कंट्रोल कनेक्शन बनेगा। तो कंट्रोल कनेक्शन जब बनेगा तो उसमें क्या जाता है, उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड जाता है। मतलब ये सर्वर मैच करता है, यूजर आईडी पासवर्ड अगर सही है तो फिर क्या करता है, डेटा कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। कंट्रोल कनेक्शन में क्या जाता है, जैसे आप फेसबुक को यूज करते हो, फेसबुक को एक्सेस करते हो, तो आपके सामने लॉगिन पेज खुल के आ जाता है ना। तो उस लॉगिन पेज में आप क्या करते हो, यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हो, फिर क्या होता है, आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता है। अगर सब कुछ सही रहता है तो आपका खुल जाता है। उसी तरीके से कंट्रोल कनेक्शन में भी यही होता है, पहले मैच करेगा यूजर आईडी और पासवर्ड, देन सब कुछ ओके हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डेटा कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। और डेटा कनेक्शन में एक्चुअल डेटा ट्रांसफर होता है, जो हम एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब जो हमने रिक्वेस्ट दिया है इस एफटीपी सर्वर को, वो डेटा ट्रांसमिट होगा। ठीक है, और ये रिलायबल होता है, मतलब टीसीपी में कोई भी कनेक्शन बनता है उसका एक्नॉलेजमेंट मिलता है ना। अगर लेट्स सपोज कोई भी फाइल अगर ट्रांसमिट नहीं हुई किसी भी रीजन से, तो वो क्या हो जाएगा, रीट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये सिक्योर नहीं होता, अनसिक्योर होता है। इसके जो डेटा जाते हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं जाते हैं, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट में जाते हैं, तो ये अनसिक्योर होता है। सिक्योर भी हम लोग यूज करते हैं, एसएफटीपी यूज करते हैं, अभी उसके आगे उसके बारे में अभी पता चलेगा आपको। और ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एक्सेस करने के लिए होता है, मतलब कि आप बहुत बड़ा डेटा एक्सेस कर सकते हो इससे, मतलब कि कोई साइज लिमिट नहीं है, आप कितना हो बड़ा अपलोडिंग कर सकते हो, कितना हो बड़ा डाउनलोडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको ना थ्रू वर्ल्ड इंटरनेट भी कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप लैन इन्वायरमेंट ही इसका यूज कर सकते हो, इसका यूज आप थ्रू आवर इंटरनेट भी कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह एक टीएफटीपी सर्वर आया है। टीएफटीपी सर्वर क्या, फुल फॉर्म की बात करोगे, ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और ये सिंपल होता है, इसको सिर्फ लैन नेटवर्क में ही यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये यूडीपी पे काम करता है, ये इसमें टीसीपी का पोर्ट नंबर यूज नहीं होता, इसमें यूडीपी का पोर्ट नंबर यूज होता है 69। ठीक है, इसलिए क्या ये अनरिलायबल होता है, अगर कोई फाइल मिस भी हो जाएगी ना तो ये रीट्रांसमिट नहीं होगा। ठीक है, और ये बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू एफटीपी। एफटीपी से फास्ट होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे यूडीपी में कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई रिलायबिलिटी तो होती नहीं है, इसलिए जब भी कोई यूडीपी से पैकेट ट्रांसमिट होते हैं उसमें डेटा ट्रांसमिट फास्ट होती है। ठीक है, सेम वर्क करता है, ये भी फाइल ट्रांसफरिंग के लिए यूज होता है, लेकिन ये क्या होता है, यूडीपी होता है, अनरिलायबल होता है, इसको हम लैन ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ यूज करते हैं। अब बात करते हैं एसएफटीपी के बारे में। एसएफटीपी क्या होता है, ये सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है।
ठीक है, एफटीपी में सिक्योरिटी नहीं मिलती ना हमें, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये पोर्ट नंबर जो यूज करता है वो 22 यूज करता है, और एसएसएच भी क्या पोर्ट नंबर यूज करता है 22। टीसीपी का पोर्ट नंबर एसएसएच भी 22 यूज करता है, और एसएफटीपी भी यूज कर सकता है। तो इसको कह सकते हो कि एसएफएस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एसएसएच फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और जब ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसमें पब्लिक की जनरेट करता है। एसएसएच क्या करता है, जब भी कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है तो क्या होता है, उसमें एक पब्लिक क्रिप्टो की जनरेट करता है ना। उसी तरीके से यहाँ भी ऐसे ही होता है, यहाँ पे एक पब्लिक क्रिप्टो की जनरेट होगा, और उस की को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे सर्वर से क्लाइंट तक। जब भी कोई क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, सबसे पहले पब्लिक की एक्सचेंज होगी। जब पब्लिक की एक्सचेंज मैच हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है मैंने, सपोर्ट बोथ पासवर्ड पब्लिक की अथेंटिकेशन। ठीक है, इसमें जो इंक्रिप्शन रन होती है वो आरएसए इंक्रिप्शन, आरएसए एल्गोरिथम बताया था ना मैंने एसएसएच में, वो इंक्रिप्शन रन होती है इंक्रिप्टेड करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड को। ठीक है, और जो डेटा जाता है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है यहाँ पे, और एफटीपी में क्या जाता था, अनसिक्योर था ना, वहां पे इंक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा नहीं जाता था। तो हमने कल इसी तरीके से डिस्कस किया था कि दो मशीन के बीच में जब कम्युनिकेशन करते हैं, यानी जब पिंग करते हैं, रीचेबिलिटी चेक करते हैं, तो पैकेट फ्लो क्या होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस लिंक को करता हूँ कैप्चर, और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्टार्ट वायरशॉट कैप्चर, बहुत इजी है, तुरंत हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे। PC1 पे आए, यहाँ पे आईपी दोगे, आईपी 10.1.1.1, ठीक है, स्लैश यहाँ पे दे दोगे, बाय डिफॉल्ट उठा लेगा, उठा लिया। ठीक है, सेम PC2 पे चलोगे, यहाँ पे भी आईपी दे दोगे क्या, 10.1.1.2/24 दे दोगे, उठा लेगा। ठीक है, इंस्टॉल अपडेट रिमाइंडर लेटर्स। ये देखो, ये ग्रेसियस आर्प पहले जनरेट करता है। मैं अब आपको बताऊंगा कितने टाइप के आर्प होते हैं। प्रॉक्सी आर्प होता है, ग्रेसियस आर्प होता है, रिवर्स आर्प होता है, इनवर्स आर्प होता है। तो अभी के लिए ये ग्रेसियस आर्प समझ लो। ग्रेसियस आर्प कुछ नहीं होता, सिर्फ जैसे ही हम क्या करते हैं, इंटरफेस पे आईपी अप्लाई करते हैं ना, वो क्या करता है, ग्रेसियस आर्प ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है ब्रॉडकास्ट। वो ये पता करता है कि जो आईपी इस इंटरफेस पे अभी लगी है, यानी जो कन्फिगर हुआ है वो आईपी, वो नेटवर्क में और कहीं तो नहीं यूज हो रहा है। मैं अगर क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे ये जो 10.10.2 डाला हूं, अगर यही आईपी सेम PC1 पे भी डाल दूंगा, यहाँ पे 1 की जगह 2, तो वो क्या हो जाएगा, आईपी कन्फ्लिक्ट हो जाएगी ना। तो यही पता करता है कि नेटवर्क में जो आईपी ये पड़ रही है वो और कहीं तो नहीं यूज हो रही है। ग्रेसियस आर्प का यही काम होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, PC1 से PC2 को क्या करूंगा, पिंग करूंगा। तो अभी देखना पैकेट फ्लो क्या रहेगा, 10.1.1.2। ठीक है, ये मैंने पिंग किया, और ये देखो पैकेट जा रहे हैं। अभी कुछ टाइम जाने दो, फिर क्या करते हैं, जब पैकेट चले जाएंगे, पैकेट चला गया। ठीक है, अब मैं कैप्चरिंग को करता हूँ स्टाफ। ये देखो, सबसे पहले क्या जनरेट हुआ, इको पिंग रिक्वेस्ट, यही डिस्कस किया था ना हमने। जैसे ही पिंग टाइप करते हैं तो क्या, लेयर 3 पे आईसीएमपी प्रोटोकॉल एक इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करता है, और इस इको रिक्वेस्ट मैसेज में क्या फील्ड होती है वो देख लो। टाइप कोड क्या रखेगा, 8, यही डिस्कस किया था, बस इसमें और कुछ नहीं है जानने लायक। उसके बाद लेयर 3 पे जब आएगा तो क्या, लेयर 3 पे जब आईपी प्रोटोकॉल को हैंडओवर करेगा वो इको रिक्वेस्ट, तो क्या ऐड होगी वो देखते हैं। ये देखो, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, और एक ये और चीज होती थी ना, प्रोटोकॉल फील्ड। ये पूरा जो पेलोड दिया है वो आईसीएमपी दिया ना, तो प्रोटोकॉल फील्ड 1 ऐड होता था वहां पे।
तो ये 1 और क्या सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी और टीटीएल वैल्यू भी ऐड होगी इसमें। टीटीएल वैल्यू टाइम टू लीव, ये देखो टीटीएल वैल्यू कितनी लग के जा रही है 64। ठीक है, अगर मैं ये अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी को पिंग करूंगा तो टीटीएल वैल्यू कितनी लग के जाएगी, टीटीएल वैल्यू लग के जाएगी 128। ठीक है, इस केस में क्या लग के जा रहा है 64। अब चलते हैं किस लेयर पे, लेयर 3 पे। ये पूरा का पूरा पैकेट बन गया ना। अब ये पैकेट किसको हैंड ओवर करेगा, ये क्या करेगा, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और टाइप फील्ड। टाइप फील्ड क्या ऐड करेगा, टाइप फील्ड ऐड करेगा आईपी का। ये जो पूरा का पूरा पैकेट जो दिया है वो किसने दिया है, आईपी प्रोटोकॉल ने दिया है ना। तो आईपी प्रोटोकॉल का टाइप कोड क्या होता है 0x0800, यही होता है ना। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो गया, होल्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस तो पता ही नहीं है ना, तो ये प्रोसेस हो जाएगा होल्ड। उसके बाद क्या जनरेट होगा, आर्प, एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट होगा। और आर्प रिक्वेस्ट कैसी होती है, ये देखो सोर्स मैक एड्रेस रखेगा, सोर्स आईपी एड्रेस रखेगा और ब्रॉडकास्ट डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में क्या रखेगा, ब्रॉडकास्ट रखेगा ना। और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 10.10.1.1.2 मतलब 10.1.1.2 का 2 को हमें पिंग करना है ना, तो डेस्टिनेशन यही होगा ना। और ब्रॉडकास्ट कर देगा, क्यों करेगा, क्योंकि जब भी आर्प रिक्वेस्ट जाता है वो क्या जाता है, ब्रॉडकास्ट जाता है। और यहाँ पे ऑप कोड लगा है 1, यानी क्या है, ये रिक्वेस्ट है, आर्प रिक्वेस्ट मैसेज है ना। और यहाँ पे देख लो आईपी प्रोटोकॉल ने यहाँ पे टाइप कोड भी ऐड कर दिया इसने। अब ये क्या करेगा, लेयर 2 पे किसको देगा, आरपा को। आरपा भी क्या करेगा, सोर्स एड्रेस क्या रखेगा, सोर्स मैक एड्रेस क्या रखेगा, वही जो इसके आर्प टेबल में होगा। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट कर देगा। और टाइप कोड में क्या रखेगा, आर्प। ये पूरा का पूरा पेलोड आर्प ने दिया है ना, तो आर्प का टाइप कोड रखेगा 0x0806। और ये पूरा फ्रेम इनकैप्सुलेट हो गया। और क्या करेगा, फ्रेम को लेयर 1 पे फिजिकल मीडिया में प्लेस कर देगा। यहाँ पे 01 के फॉर्म में क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। उसके बाद जब रिसीवर को पहुंचेगा तो वो क्या देगा, उसको आर्प रिप्लाई देगा। और आर्प रिप्लाई कैसा होता है वो देख लो, यहाँ पे है। ठीक है, ये क्या है, कौन सा मैसेज है, आर्प रिप्लाई है। ठीक है, ऑप कोड क्या लगा है 2, रिक्वेस्ट जाता है तो ऑप कोड क्या लगता है 1, और रिप्लाई जब आता है तो क्या लगता है, ऑप कोड 2 लगता है। और ये देख लो सेंडर का क्या है, अब इस बार क्या हो गया, PC2 दे रहा है ना इसको रिप्लाई, तो उस बार सेंडर कौन बन जाएगा, PC2 और उसका मैक एड्रेस। अब ये क्या मिल गया इसको, इसको मिल गया रिप्लाई आर्प का। तो अब ये क्या करेगा, PC1 क्या करेगा, ये PC1 क्या करेगा, अपनी आर्प टेबल को क्या कर लेगा, मेंटेन कर लेगा, जनरेट कर लेगा। और ये भी क्या करेगा, अपनी आर्प टेबल अपडेट कर लेगा। एक पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा उसके विद इन 2 सेकेंड, क्योंकि जो ICMP का टाइम आउट होता है वो 2 सेकेंड होता है। 2 सेकेंड में वो क्या हो जाएगा, एक पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्या करेगा, ये PC1 पिंग जनरेट करेगा। उस केस में क्या होगा देखो, उस केस में अब तो इसके पास मैक एड्रेसेस है ना, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ये देखो फिर से क्या हो रहा है, पिंग रिक्वेस्ट जा रही है ना। अब देखना आपको इसमें सब कुछ होगा। ICMP पैकेट जनरेट हुआ, आपको टाइप फील्ड में क्या रखेगा 8, यानी ये क्या है, रिक्वेस्ट है, ICMP का रिक्वेस्ट। एक और पैकेट जनरेट हो रहा है, पहला पैकेट ड्रॉप हो गया विद इन 2 सेकेंड, क्योंकि आर्प टेबल में क्या था, मैक एड्रेस तो था नहीं ना, इसलिए पहला पैकेट ड्रॉप हो गया। अब दूसरा पैकेट जनरेट हुआ है, तो क्या ये रिक्वेस्ट है ना, तो टाइप कोड क्या रखेगा 08 रखेगा। चेकसम वगैरह लगता है वो आगे आपको पता चलेगा, चेकसम क्या होता है, एरर हैंडलिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, अब ये किस लेयर को देगा, अब लेयर 3 को देगा, आईपी प्रोटोकॉल को। आईपी प्रोटोकॉल ये वर्जन लग के जा रहा है। उसके बाद प्रोटोकॉल फील्ड में क्या लग के जा रहा है 1, ये पेलोड किसने दिया है, ICMP ने। और टाइम टू लीव 64, और क्या लग के जाएगा, सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ठीक है, अब ये क्या करेगा, लेयर 2 पे किसको देगा, आरपा प्रोटोकॉल को। आरपा प्रोटोकॉल क्या करेगा, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और
टाइप फील्ड ऐड करेगा। ये पूरा पेलोड दिया किसने, आईपी प्रोटोकॉल ने, तो आईपी प्रोटोकॉल का टाइप कोड रखेगा। ठीक है, अब ये पूरा फ्रेम इनकैप्सुलेट हो गया, फिजिकल मीडिया पे लेयर 1 को देगा, प्लेस कर देगा। उसके बाद अब रिसीवर के पास पहुंचेगा, अब रिप्लाई आएगा इसका, और रिप्लाई देखो कैसा आएगा। वो आपको ये टाइप फील्ड क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि ये रिप्लाई है। और यहाँ पे क्या था टाइप कोड, यहाँ पे टाइप कोड था 8। क्यों, क्योंकि ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या इसमें लगेगा, सेम वही लगेगा, 0 ऐड कर दिया इसने। अब क्या करेगा, लेयर 3 पे ही आईपी प्रोटोकॉल को देगा। आईपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, कुछ हेडर ऐड करेगा, जो सोर्स था वो डेस्टिनेशन बना देगा, आईसीएमपी प्रोटोकॉल नंबर 1 टीटीएल, यही जिक्र किया था हमने। और ये देखो सोर्स क्या बन गया, मतलब जो वहां पे सोर्स था वो क्या बन जाएगा, डेस्टिनेशन बन जाएगा, और जो डेस्टिनेशन था वो सोर्स बन जाएगा। इस बार कौन रिप्लाई दे रहा है, PC2 ना, ये वाला रिप्लाई दे रहा ना, तो इसकी आईपी जो होगी वो सोर्स बन जाएगी। ठीक है, और डेस्टिनेशन में ये लग के क्या, अब क्या होगा, अब इसको लेयर 3 लेयर 2 को कौन से प्रोटोकॉल को देगा, आरपा को। आरपा क्या करेगा, इसके साथ में अपना एक हेडर ऐड करेगा। ये देखो डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स मैक एड्रेस यही है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यही है, और टाइप फोल्ड में ये रखेगा। ठीक है, रिप्लाई आ गया, कम्युनिकेशन हो जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ गया।